करांगे। सच्ची यीशु मसीह सानू बहुत प्यार करदा, उहदी कुर्बानी नू चेते करते हुए, उहदी वफादारी नू, उहदी भलाई नू याद करते हुए कि यहोवा ने सानू हुण तक संभाल के रखा, साडी हर एक डिजायर नू पूरा किया। जिथे सानू इंसान जवाब दे देंदे पर डॉक्टर जवाब दे देंदे, उत्थे यीशु मसीह साडे लिए खड़ा हुंदा। आमीन। जो सानू इंसानां द्वारा असीं ठुकराए जाने, जो इंसानां द्वारा साडा दिल तोड़िया जांदा, यीशु मसीह जोड़न की ताकत रखदा। आमीन। हाँ, तांग मिलन दी मैं करदा रहांगा, हाँ तांग मिलन दी मैं करदा रहांगा, हाँ तांग मिलन दी मैं करदा रहांगा, रहांगा रहांगा यहोवा मैं तैनू लभदा रहांगा। यीशुआ यहोवा मैं तैनू लभदा रहांगा, यहोवा मैं तैनू लभदा रहांगा, यहोवा मैं तैनू आंगा, यहोवा मैं तैनू लभदा रहांगा। तांग मिलन दी मैं करदा रहांगा, तांग मिलन दी, ओ तांग मिलन दी मैं करदा रहांगा, रहांगा रहांगा यहोवा मैं तैनू लभदा रहांगा, यहोवा मैं तैनू लभदा रहांगा, यहोवा मैं तैनू। सब गाएं, साडे वाल ना देखो, यीशु वाल देखो। यहोवा मैं तैनू लभदा रहांगा, यहोवा मैं तैनू लभदा रहांगा। यीशु मसीह दी तारीफ, अपने लोकां ते अपने दासां ते कृपा करने तेरा धन्नवाद। हालेलुया। हमदी करीदा मैं हर पल हर दिन, हमदी करीदा मैं हर पल हर दिन, जानी मेरी दा तू राखा हर दिन, जानी मेरी दा तू राखा हर दिन। ओ हमदी करीदा मैं हर पल हर दिन, हमदी करीदा मैं हर पल हर दिन, जानी मेरी दा राखा हर दिन, जानी मेरी दा हर दिन। जय जय मैं कर तेरी करदा रहांगा, रहांगा रहांगा यहोवा मैं तैनू लभदा रहांगा, यहोवा मैं तैनू लभदा रहांगा। ओ खोजी करीदा मैं हर पल हर दिन, खोजी करेंदा मैं हर पल हर दिन, जानी मेरी दा तू राखा हर दिन, जानी मेरी दा राखा हर दिन। याद यहोवा नू करदा रहांगा, रहांगा रहांगा यहोवा मैं तैनू लभदा रहांगा, यहोवा मैं तैनू लभदा रहांगा, मैं तैनू लभदा रहांगा, यहोवा मैं तैनू लभदा रहांगा, यहोवा मैं तैनू लभदा रहांगा, यहोवा मैं तैनू लभदा रहांगा।
ਵਿਛੋਣੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁਕਾਰਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵਿਛੋਣੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁਕਾਰਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵਿਛੋਣੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁਕਾਰਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵਿਛੋਣੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਨਾ ਪੁਕਾਰਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪਾਵਾਂ ਸਹਾਰਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੇ ਤੇਥੋਂ ਮੈਂ ਪਾਵਾਂ ਸਹਾਰਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਵਿਛੋਣੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁਕਾਰਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵਿਛੋਣੇ ਤੇ ਜਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੇ ਪੁਕਾਰਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਚਾਹਤੀ ਸਪਿਰਿਟ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਮ ਚ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਏ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵਿਛੋਣੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁਕਾਰਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵਿਛੋਣੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁਕਾਰਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਤੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪਾਵਾਂ ਸਹਾਰਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੇਥੋਂ ਮੈਂ ਪਾਵਾਂ ਸਹਾਰਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਯਾਦ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ 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 ਯਹੋਵਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਯਹੋਵਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਰਵਾਂਗਾ ਯਹੋਵਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਰਹਾਂਗਾ ਯਹੋਵਾ ਰੁਕੇ ਸਾਥ ਤੈਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਰਹਾਂਗਾ ਯਹੋਵਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਰਹਾਂਗਾ ਯਹੋਵਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰੁਕੇ ਸਾਥ ਗਾਏ ਯਹੋਵਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਰੱਬਾ ਮੈਂ ਰਮਨ ਮਨ ਮਨ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੇ ਬੰਧਨ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਮ ਚ ਟੁੱਟੇ ਨਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਯਹੋਵਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਰਹਾਂ ਯਹੋਵਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਰਵਾਂਗਾ ਯਿਸੂਆ ਯਿਸੂਆ God bless you all. Yeshua. Praise the Lord. It is wonderful to be in the presence of the Lord. What a role model we have in Jesus Christ. To serve humbly as the King of Kings and being the Lord of Lords. He still bent down, stooped, and washed our feet. As we worship the Holy of Holies, the King of Kings, Jehovah Elohim, our Creator. सारी सृष्टि उसके आगे झुक जाती है. परिंदे उसकी जय जयकार पुकारते हैं. दरख्त तालियां बजा के उसकी मदह सराई करते हैं. हम भी अपने हाथों को बुलंद करके उसकी मदह सराई करेंगे. जलाल हो जलाल हो सब गाएं जलाल हो. जलाल हो जलाल मेरी जिंदगी में तेरा जलाल हो मेरी जिंदगी में तेरा जलाल हो कोई दुख ना कोई भी मलाल हो कोई दुख ना कोई भी मलाल. Jalal means glory, Pastor. So every time I say Jalal, you can sing glory. जलाल हो जलाल हो जलाल हो जलाल हो मेरी जिंदगी में तेरा जलाल हो मेरी जिंदगी कोई दुख ना कोई भी मलाल हो कोई दुख ना कोई भी मलाल हो जलाल हो जलाल
अजब मिसालें हो, उसकी अजब मिसालें हो, जलाल हो, जलाल हो, जलाल हो। मेरे होठों पे तेरा ही नाम हो, तेरे नाम से सुबह हो शाम हो। मेरे होठों पे तेरे नाम से सुबह हो शाम हो, तेरे नाम से सुबह हो शाम हो, तेरे नाम से सुबह हो शाम हो। अब तेरा ही मुझको ख्याल हो, अब तेरा मुझको ख्याल हो। कोई दुख ना कोई भी मिसाल, कोई दुख ना कोई भी मिसाल। जलाल हो, जलाल हो, जलाल हो, जलाल हो, जलाल हो। तेरी पूजा करूं, तेरी प्रस्तिश करूं, दुख मिले या खुशी तेरी जय जय करूं। तेरी प्रस्तिश करूं, दुख मिले या खुशी तेरी जय जय करूं। दुख मिले या खुशी तेरी, हाँ दुख मिले या खुशी तेरी जय जय करूं। साथ तेरी वफा का सवाल हो, साथ तेरी, कोई दुख ना कोई भी मलाल हो, कोई दुख ना कोई भी मलाल हो। जलाल हो, जलाल, जलाल हो, जलाल हो, जलाल हो। सारा जलाल यीशु तेरे लिए है, सारी सिताइश यीशु तेरे लिए है। सारा जलाल यीशु तेरे लिए है, सारी सिताइश यीशु तेरे लिए है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरी ये जिंदगी, मेरी ये जिंदगी और मेरी अकल, मेरी ये ताकत सारी और ये मेरा दिल। मेरी जिंदगी, मेरी ये जिंदगी और मेरी अकल, मेरी ये ताकत सारी, मेरी ये ताकत सारी और मेरी तो रूह भी, हालेलुया, मेरी तो रूह भी यीशु तेरे लिए है, सारी सिताइश तेरे लिए है। मेरी तो रूह भी, मेरी तो रूह भी यीशु तेरे लिए, सारी सिताइश तेरे लिए है। हालेलुया, 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 हालेलुया। बादशाहों का
तेरा है जलाल, 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 तेरा है जलाल। खुदावन तेरी सना, खुदावन तुझे जलाल, खुदावन तेरी सना हो, खुदावन तुझे जलाल। शहंशाह है मसीहा, शहंशाह है मसीहा, खातिमुल का सब कर जलाल, 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 तेरा है जलाल, 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 तेरा है जलाल। जिंदा खुदा के चरणों में आके चैन अजब पाया, जिंदा खुदा के चरणों में आके चैन अजब पाया। पाक खुदा के रूह से हमने जीवन नया पाया, पाक खुदा के रूह से हमने जीवन नया पाया। जलाल, 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 तेरा है जलाल, 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 तेरा है जलाल, 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 तेरा है जलाल, 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 तेरा है जलाल, 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 तेरा है जलाल। एल शदाई भी तू, एडोनाई भी तू, 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 तू यहोवा है जलाल, 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 तेरा है जलाल, 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 तेरा है जलाल। यीशु तेरा है जलाल, यीशु तेरा है जलाल, ओ यीशु तेरा है जलाल, यीशु तेरा है जलाल, तेरा है जलाल, यीशु तेरा है जलाल, यीशु तेरा है जलाल, तेरा जलाल, तेरा जलाल। सब अपने होठों को खोलें, उसका शुक्र करें। Start giving him praise. Hallelujah, 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 hallelujah. Open your mouth, start praising him. Open your mouth, start praising him. Open your mouth, hallelujah. अपने होठों को खोले, अपने मुंह को खोले और कहे खुदावंद तो कितना महान है। तू ताजदार है, तक्ष नहीं है, तू अल्फा है, ओमेगा है, इब्तदा है, इंतहा। You are almighty, all knowing. Hallelujah. Oh, we are so privileged to be called your children. Let your kingdom come. Let your kingdom come. Let your kingdom come. Let your good, pleasing and perfect will be done in us, through us, with us. Hallelujah. But I want us to share this word, and I'll read a few scripture and we'll take it from there. I'll खुदा read के कलाम में आज मैं बहुत वक्त नहीं लूँगा क्योंकि मैं उसके बाद दुआ करना चाहता हूँ। Romans chapter 8. I'll read from verse 35. रूमियों की किताब उसका 8वां बाब उसकी 35वीं आयत। रूमियों 8:35। This is a scripture that of late the Lord is impressing so much on my heart to be able to share this word with you. ये आयत खुदा ने मेरे दिल पर इस आयत के विषय से बोझ रखा है। Verse 35। Romans chapter 8 verse 35. रूमियों 8:35। Romans chapter 8 verse 35. Put your hands together for the projector man, young guy, but प्रोजेक्टर वाले the बच्चे के Lord लिए bless you. बहुत ताली हो। Hallelujah. It says that
who shall separate us from the love of Christ? कौन हमको मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगा? Shall tribulation or distress मुसीबत या तंगी or persecution or famine या जुल्म या काल or nakedness or peril या नंगापन या खतरा or sword, या तलवार, as it is written, चुनाचे लिखा है, for thy name's sake we are killed all day long. हम तेरी खातिर दिन भर जान से मारे जाते हैं. We are counted as sheep for the slaughter. हम तो ज़बा होने वाली भेड़ों की बराबर गिने गए. But nay, in all these things we are more than a conqueror through him that love us. मगर इन सब हालतों में उसके वसीला से जिसने हम सब से मोहब्बत की, हमको फतह से भी बढ़कर गलबा हासिल होता है. It says, for I am persuaded लिखा है इन सब हालतों में that neither death nor life nor angels nor principalities nor powers nor things present nor things to come verse 39. 30 क्योंकि मुझको यकीन है कि खुदा की जो मोहब्बत हमारे खुदावंद मसीह यीशु में है, उससे हमको ना मौत जुदा कर सकेगी, ना जिंदगी, ना फरिश्ते, ना हुकूमतें, ना हाल की, ना इस्तकबाल की चीज़ें, nor height nor depth nor any other creature that shall be able to separate us from the love of God which is in Christ Jesus. ना फरिश्ते, ना हुकूमतें, ना हाल की, ना इस्तकबाल की चीज़ें, ना कुदरत, ना बुलंदी, ना पस्ती, ना कोई और मखलूक. There's something I want us to learn today, that any time that God wants to use a man, a woman, a child of God, the first thing that God would do is that he would separate you from your people. एक बात जो मैं चाहता हूं कि आप सब आज सीखें वो ये है कि जब खुदा आपको इस्तेमाल करना चाहता है, किसी भी आदमी को, किसी औरत को, तो सबसे पहले वो आपको उन लोगों से अलग कर देता है जिनमें आप घिरे. Everybody that God has used mightily, God will call them out of his people, out of his surroundings, out of every clutter, and set them apart for his own use. जब भी खुदा ने किसी को इस्तेमाल करना चाहा है, उसको बुलाया, तो उसको उसके लोगों से अलग किया और उसके माहौल से अलग किया. So in Genesis chapter 12, when God wanted to bless Abraham, he told Abraham, Abraham, leave your father's house, leave your kindred, leave everything, follow me. There is a land I'm taking you. पैदाइश उत्पत्ति 12 बाब में जब खुदा ने अब्राहम को बरकत देना चाहा तो उससे कहा कि तू अपने बाप का घर, अपने बाप दादा का घर और उस सारे माहौल से बाहर निकला. Because it's very, very important for you to understand that God is not separating you for fun. He's separating you for a specific assignment He wants you to fulfill. ये बात सीखना बहुत ज़रूरी है कि खुदा ऐसा अपनी खुशी को पूरा करने के लिए नहीं करता, बल्कि वो आपको बरकत देने के लिए ऐसा करता है. Say amen to that. Say amen आमीन to that. कहिए. In the same way, when the enemy also wants to destroy your life, the first thing he does, he separates you from the love you have for God. इसी तरीके से दुश्मन जब आपको बर्बाद करना चाहता है तो सबसे पहला काम वो ये करता है कि आपकी मोहब्बत जो खुदा के लिए है उसको वो ख़त्म कर दे. Because any time, brothers and sisters, you are disconnected from the source, the enemy now takes advantage of your life. क्योंकि जब तक आप अपने सोर्स से, अपनी जड़ से काटे नहीं जाते, तब तक वो आपको बर्बाद नहीं कर सकता.
Every tap water in your house is connected to a source. आपके नलके में जो पानी आता है तो वो किसी सोर्स से जुड़ा है जहां से बह रहा है. So as long as the tap is connected to the source, water will flow from your tap. क्योंकि जब तक आपका नलका उस सोर्स के साथ जुड़ा है जहां से पानी असल में आ रहा है, तब तक पानी आपके घर में आता रहेगा. The moment your tap is connected from the source, water will stop flowing. जैसा ही वो कनेक्शन काट दिया जाएगा, आपके घर में पानी आना बंद हो जाएगा. So the source of your life is very, very important. And what is the source of my life? The source of my life is Jesus. सोर्स बहुत ज़रूरी है और हमारी ज़िंदगी का मंबा सरचश्मा जो है वो यीशु है. As long as you are connected to the source, you have life. जब तक आप उस चश्मे से जुड़े हुए हैं, ज़िंदगी आप में बहती रहेगी. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. और खुदावंद And then he यीशु ने said, कहा, no one goes to the Father except through me, which is the source of your life. और खुदावंद यीशु ने कहा कि राह और हक और ज़िंदगी मैं हूँ, कोई भी मेरे बगैर बाप के पास नहीं जा सकता, क्योंकि ज़िंदगी का चश्मा मैं. Because the enemy know that as long as you are connected to the source, he doesn't have upper hand over your life. It's only when we are disconnected, the enemy takes advantage of that. क्योंकि जब तक हम अपने सोर्स के साथ जुड़े हैं, शैतान जानता है कि वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता. वो तभी हम पर हावी होगा, हम पर गलबा पाएगा, जब वो हमें डिस्कनेक्ट कर देगा. So anytime that the enemy want to destroy your life, the first thing the enemy would do is that he has to make sure that you are disconnected from the love you have for God. So शैतान जब भी आपको बर्बाद करना चाहेगा, वो पहला काम ये करेगा कि वो आपको आपके सोर्स से डिस्कनेक्ट करे, आपका रिश्ता खुदा से तोड़ दे. How does he do that? और वो कैसे, ये सब वो कैसे करता है? How does he do that? कैसे करता है? He can use anybody, वो किसी को भी इस्तेमाल कर सकता anything है और किसी भी चीज को इस्तेमाल कर सकता to disconnect you from the source. है ताकि आपको आपके चश्मे से अलग कर दे. I dare to say और मैं बड़ी हिम्मत करके कहता हूँ the enemy can use your husband to disconnect you. कि दुश्मन जो है वो आपके हस्बैंड को, आपके खावंद को आपके खिलाफ The इस्तेमाल कर enemy सकता है. can use your wife. दुश्मन जो है वो आपकी बीवी को आपके खिलाफ इस्तेमाल कर The सकता है. enemy can use church members. और दुश्मन जो है वो चर्च मेंबर को इस्तेमाल कर सकता है. The enemy can use anybody. दुश्मन किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है The intention और उसका मकसद ये है is to separate you कि आपको अलग कर दे from the love उस मोहब्बत से you have for God. जो आपके दिल में खुदा के लिए. So the scripture we read, it said, who shall separate us from the love of Christ? It's a question. It's a इसलिए वचन question. में आज जो पढ़ा है वो सवाल है, कौन मुझे खुदा की मोहब्बत से The जुदा कर Bible सकता did है? not say what shall separate you. It said who. ये नहीं लिखा कि क्या, The लिखा है who, कौन. Sorry. the who here is a personality. कौन का मतलब है कोई इंसान है. The who here can be anything and anybody. ये कोई भी हो सकता है या कोई चीज हो सकती है. Who shall separate you from the love you have for God? कौन आपको खुदा की मोहब्बत से जुदा कर सकता है? I have told you earlier on, God is the source of your life. मैंने पहले आपको बताया खुदा आपकी जिंदगी का सरचश्मा है. As long as you are connected to the source, you have life. जब तक उस चश्मे से आप जुड़े हैं, जिंदगी आपके अंदर है. When you are disconnected from the source, your life is cut short. जब आप उस चश्मे से कट जाते हैं तो आपकी जिंदगी घटना शुरू हो जाती है. Are you listening to me? सुन रहे हैं आप? Are you listening to me? क्या सुन रहे हैं आप? Are you following me? क्या आप सुन रहे हैं? The source of a fish is in the water. मछली का सरचश्मा पानी के अंदर है. The fish draws its life from the water. मछली जो है उसको उस पानी से जिंदगी मिलती है जिसमें वो रहती है. The moment a fish is taken out of water,
It's मछली को just a जब matter भी- of time the fish can suffocate and die. जब आप मछली को पानी से निकाल देंगे तो कुछ वक्त में, बहुत कम वक्त में उसका सांस बंद हो जाएगा। In the same way, you are like fish in the water. आप भी इसी तरीके से हैं जैसे मछली पानी के अंदर है। Jesus is your source. यीशु आपका सरचश्मा है। Jesus is the life you breathe. यीशु वो जिंदगी है जिसमें आप सांस ले रहे हैं। Without Jesus, यीशु के बिना when you are separated from Him, जब आप मसीह से जुदा हो जाते हैं, there is no life. कोई जिंदगी नहीं है, There is no life. कोई जिंदगी नहीं है। And the intention of the evil one और दुश्मन का मकसद ये है is to throw so many things at you. कि आप पर इतनी सारी चीजें फेंके The challenges of this life, the pressures of this life, और इस जिंदगी के सारे दबाव और मुश्किलात और मुसीबतें, everything that you are going through right now जो भी आपकी जिंदगी में इस वक्त हो रहा है, has been designed for one thing from the devil, उसका मकसद सिर्फ एक ही है, is to kill the source ताकि उस of your life. सरचश्मे को आपकी जिंदगी से हमेशा के लिए खत्म कर दे। Watch this. Anytime that God separates you to build you for an assignment. जब भी खुदा आपको अलग करेगा तो खुदा उसको एक खास अपने खास मकसद के लिए करेगा। Anytime that the devil separates you, he separates you for your destruction. लेकिन जब भी शैतान आपको अलग करेगा तो वो अपने बुरे मकसद के लिए आपको करेगा। The devil cannot create anything. शैतान कुछ बना नहीं सकता। He takes what God has created and make his own doctrine out of it. वो खुदा की बनाई चीजों को लेकर उसको अपने फलसफे में ढालकर खुदा के खिलाफ इस्तेमाल करता है। Because he knows that if God can separate people and build them and use them mightily for what he wants to do, why can't I also separate people and destroy their lives? So when God separates you, it's for good. When the devil separates you, it's for your destruction. क्योंकि शैतान ये देखता है कि जब खुदा इंसान को उसके अपनों से अलग करता है उन्हें अपने मकसद के लिए और उनकी चंगाई के लिए इस्तेमाल करता है। मैं भी वही करूंगा कि उनको अपनों से अलग करके उनको बर्बाद करूंगा। So the writer said, who shall separate you from the love of Christ? इसलिए लिखा है, कौन हमको मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगा। And he started listing the things that are most likely to separate you from the Lord. और फिर वो चीजें लिखी हैं जो आपको खुदा से जुदा या अलग कर सकती हैं। Shall tribulation, लिखा है कि distress, मुसीबत या तंगी, persecution, famine, nakedness, peril, or sword. मुसीबत या तंगी या जुल्म या काल या नंगापन या खतरा या तलवार, These are things that the enemy will always throw your way. ये वो- Persecution, ये वो तमाम चीजें हैं distress, जो शैतान आप पर फेंकता है। जुल्म, tribulation, तंगी, काल, all these things ये तमाम चीजें, are designed for one thing, ये सारी इसलिए उसने बनाई हैं is to separate you ताकि वो आपको खुदा से from the love of Christ. मसीह की मोहब्बत से आपको जुदा करे। What you are going through right now, गौर करें कि आप कहां से गुजर रहे हैं इस वक्त। the intention of the evil one उस बुरे की उसका मकसद सिर्फ एक ही है, is to come to a place. ताकि वो आपको एक ऐसी जगह ले जाए I don't see the need to serve God anymore. जहां पर आप कहें कि मेरा नहीं ख्याल मैं खुदा की खिदमत कर सकता हूं, This God thing is not working for me. मेरे लिए ये बेअर्थ हैं, कोई फायदा नहीं है। God, if you are through God, why am I going through this? And you have not done anything about my situation. Are you really God? ताकि आप ये कहें खुदा से कि तूने ये सब कुछ क्यों कर रहा है, मैंने ऐसा क्या किया है कि Look मेरे at पे ये what हालात आए I'm हैं। going through in my body. Sickness upon sickness, pain upon pain. God, are you real? बीमारी पर बीमारी और दर्द पर दर्द बढ़ता जा रहा है, तू क्यों कुछ नहीं करता? And you begin to doubt और फिर आपके दिल में शक पैदा होना शुरू होता है the God of your salvation. कि मेरा खुदा जो नजात देता है, छुटकारा देता है। You begin to look around. Can I find another God that can be able to help me?
और आप यहाँ तक आपकी सोच पहुंच जाए कि मैं अब कोई और खुदा ढूंढता हूँ जो शायद मेरी मदद कर सके. But the other day, I have checked under the sea. I have checked under the sea. लेकिन लिखा है कि मैंने पाताल में और जमीन के नीचे भी I have checked. देखा. I have checked in the sea. मैंने समुद्र में देखा I have checked the mountains. और मैंने पहाड़ों पर देखा I have checked the valleys. और मैंने वादियों में देखा. And I've never found anyone लेकिन मैंने ऐसा कोई नहीं पाया like our God. जो हमारे खुदा की मानद हो. He's the same. Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. He is the same yesterday, ये वो है जो कल, today, आज and forevermore. और अब तक यकसा है. When God says, I will bless you, जब खुदा कहता है कि मैं तुझे बरकत दूंगा, He doesn't change His mind. और वो अपनी सोच नहीं बदलता. Hallelujah. हालेलुया. When God says, I will bless you, जब खुदा कहता है मैं तुझे बरकत दूंगा, no devil from the pit of hell can be able to stop it. कोई भी पाताल से शैतान, Because उसे He is झुठला नहीं not सकता. a man that He should lie, क्योंकि खुदा इंसान नहीं जो झूठ बोले और बदल जाए. neither the Son of Man that He should repent. ना ही खुदा का बेटा ऐसा है कि उसे तौबा की जरूरत हो. When He says a thing, जब वो कुछ कहता है He watches over His word तो फिर वो उस पर अपने कलाम पर गौर करता है to perform it. ताकि उस पर कायम रहे. Whatever God has said concerning your life, concerning your family, ladies and gentlemen, the Lord has sent me to tell you, it doesn't matter what the enemy throws at you. Be sure that that which God has said will come to pass, and you will stand and give glory to the Lord for what He's going to do in your life. आप इस बात पर गौर करें कि खुदा ने जो भी कहा है उसको याद रखें, क्योंकि खुदा उसे जरूर पूरा करेगा. कुछ भी आपकी जिंदगी में हो, खुदा अपने कलाम को पूरा करता है. Don't allow what you are going through right now rob you of what God wants to do with your life and even in the lives of your children. आप ये बात का ख्याल रखें कि आपके हालात और जिनमें से आप मुश्किलात से गुजर रहे हैं, वो चीज़ें कभी भी खुदा की बातों को आपसे अलग ना कर सकें. Because sometimes when you look at what God has told you, the promises of God, and you look at what you are going through right now, it doesn't seem okay. Because when you look at what you are going through right now and you look at what God has told you He's going to do, you wonder, when is this going to happen? आप देख रहे होंगे खुदा ने क्या कहा है, मगर हो क्या रहा है, ये कब पूरा होगा. बट अपने शक को कभी भी उन बातों पर हावी ना होने दें. God has told you that your children are for signs and wonders. And yet, when you look at the situation, the condition at which your children are in, you wonder, God, when will this happen? क्योंकि खुदा ने कहा कि तुम्हारे बेटे बेटियां मुआवजे करेंगे और नबूवतें करेंगे, मगर आप अपने बच्चों की जिंदगी देखते हैं तो कहते हैं ये कैसे होगा, इनके अंदर तो खुदा ही नहीं है. When you look at the life of your children and look at what God has said concerning their life, they don't tally. But I'm here to tell you that if God says, I will bless you, no devil from the pit of hell can be able to stop it. And I prophesy over your life, Hallelujah. may the Lord surprise you this month in the name of Jesus. हालेलुया. मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जो खुदा ने कहा है कि वो अपने बेटे बेटियों को इस्तेमाल करेगा तो वो ज़रूर करेगा. किसी भी शैतान को इन बातों पर बढ़ने ना दें और उसको हावी ना होने दें, क्योंकि खुदा ने कहा है और वो ज़रूर अपने कलाम को आपकी ज़िंदगियों में, बच्चों की ज़िंदगी में पूरा करेगा. Don't allow anything to separate you from the love of Christ. किसी भी चीज़ को, खुदा की मोहब्बत को अपने आप से जुदा ना करने दें. Don't allow anything, please, I'm begging you, to separate you from the love of Christ. मैं आपसे Because मिन्नत your करता हूं. love for God is the source of life in your life. खुदा की मोहब्बत को हरगिज़ अपने से जुदा ना होने दें, क्योंकि खुदा की ज़िंदगी ही आपकी असल ज़िंदगी है. Your love for God खुदा की मोहब्बत gives you life. आपको ज़िंदगी बख्शती है. Without life, ज़िंदगी के बगैर we are nothing. हम कुछ भी नहीं. Somebody said, no Jesus, no life. किसी ने कहा कि यीशु नहीं तो ज़िंदगी नहीं. You are where you are today आप जहाँ भी हैं अपनी ज़िंदगी में, because of the life He's given to you.
इसलिए क्योंकि वो जिंदगी आपको बख्शी गई है। The enemy want to take that life from you. शैतान आज वो जिंदगी आपसे छीनना चाहता है। Don't give up. कभी भी हार मत माने, Don't give in. कभी भी उन बातों को मत अपनाएं जो आपको नहीं करनी। Don't compromise your faith. कभी भी समझौता ना करें अपने ईमान का। Don't throw in the towel. कभी Don't भी हथियार throw मत in the डालें। towel. Have you seen in boxing जब बॉक्सिंग होती है, when they are fighting जब वो लड़ रहे होते हैं, and one of the opponents is becoming weaker and weaker? तो जब एक जो बॉक्सर है वो कमज़ोर होने लगता है, Sometimes the coach would throw in the towel. कभी कभी कोच जो है वो एक तौलिया फेंकता है। When the coach throw in the towel, they are saying that the other opponent have won the fight. जब कोच तौलिया फेंकता है तो वो ये अनाउंस करता है कि उनमें से एक ये बॉक्सिंग जीत गया। But God is telling me to tell you, मगर खुदा ने मुझे कहा कि मैं आपसे ये कहूँ, it doesn't matter how many times you will fall. इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी बार गिरे हैं, It doesn't matter how many times they will give you punches everywhere. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको कितने मुक्के मारे गए हैं। Don't throw in the towel. अपना तौलिया जमीन पर मत गिरने। Don't give up on that fight. कभी भी इस जंग में हार मत माने। I'm talking to somebody. Don't throw in the towel. कभी भी तौलिया मत फेंके। I know you are tired. मैं जानता हूं कि आप थक चुके I हैं, know it's too difficult. मैं जानता हूं कि ये बहुत मुश्किल I है, know sometimes you have to cry yourself to sleep. मैं जानता हूं कि कभी कभी आप रात को नींद में बहुत रोते हैं, I know sometimes you want to run away from the situation. और बहुत बार आप उन हालात से भाग जाना चाहते हैं। But God is telling me to tell you, don't throw in the towel. लेकिन खुदा ये कह रहा है कि हरगिज हार मत माने। Watch this. Watch this. गौर Watch करें। this. Anytime you are so close to your miracle, that is when the devil intensifies the battle. कभी कभी आप अपने मौजे के इतने करीब होते हैं और उस वक्त शैतान आप पे हमला करता है। Sister, don't cry. Anytime you are so close to your miracle, that is when it looks like all hell is breaking loose. बहुत बार आप अपने मौजे के बिल्कुल करीब होते हैं और शैतान जोर से आप पर हमला करता है। Do you know why? Do you जानते know हैं क्यों? why? Because the enemy knows you are so close to your miracle. And all that he wants to do is to distract you from what God is going to do, which you are so close to. ऐसा इसलिए होता है कि दुश्मन देख रहा होता है कि आप अपना मौजे के कितने करीब हैं और वो इसलिए ये सब कुछ करता है ताकि आप वो मौजा हासिल न करें। So he start throwing things your way, negative things. इसलिए Here, वो सारी- problem here, children, your health, things, your job, everything आपकी looks like सेहत it's को, falling आपके apart. बच्चों को, आपके हालात को आपके खिलाफ खड़ा कर देता है, Because you are so close to your miracle. इसलिए क्योंकि आप अपने मौजे के बहुत करीब होते हैं। May nothing separate you from the love of Christ. I'm दुआ है कि almost कोई there. भी चीज आपको खुदा की मोहब्बत से जुदा ना कर सके। हरगिज़। It says something, and I'll read. It says, as it is written, for thy sake we are killed all day long. We are counted as sheep for the slaughter. चुनाचे लिखा है कि हम तेरी खातिर दिन भर जान से मारे जाते हैं, हम तो ज़बा होने वाली भेड़ों के बराबर गिने जाते हैं। We are killed all day long. We are counted as sheep for the slaughter. हम तेरी खातिर दिन भर जान से मारे जाते हैं, ज़बा होने वाली भेड़ों के बराबर गिने जाते हैं। Every day of your life, हर दिन आपकी जिंदगी का the plan of the enemy is to kill you. दुश्मन का मंसूबा आपको बर्बाद करने का है। John 10:10, the enemy came but to steal, kill, and destroy. But Jesus said that I have come that you will have life and have it more abundantly. यूहन्ना 10:10 में लिखा है कि चोर नहीं आता मगर चुराने, मारने और तबाह करने, मगर मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाएं और कसरत की जिंदगी पाएं। We are killed all day long. हम सारा दिन
we are counted as sheep for the slaughter. हम दिन भर जान से मारे जाते हैं ज़बह होने वाली भेड़ों के बराबर। Where I come from, I don't know India or Pakistan or Asia, but where I come from, जहाँ से मैं आया हूँ मुझे नहीं पता इंडिया और पाकिस्तान में क्या होता है, लेकिन when they जहाँ मैं आया हूँ want, when they want to kill a sheep, a cow, or something, जब उन हमारे मुल्क में कह रहे हैं कि वहाँ जब किसी जानवर को ज़बह करना होता है they put a rope on their neck तो वो एक रस्सी उस जानवर के गले में डालते हैं and they pull them. और फिर उसको खींचते हैं। हाउ डू यू ट्रांसलेट? They pull them to the slaughter और वो उसको रस्सी से खींच के उस जगह तक लाते हैं and they cut the throat. और फिर उस जानवर की गर्दन काट This दी is जाती है। what the enemy is doing to some of us. We are counted as sheep और for the बहुत से slaughter. हम में ऐसे हैं कि हमारा दुश्मन हमारे साथ ऐसा कर रहा है, उस जानवर की तरह हमें रस्सी हमारे गले में डाल के वो So खींचता है। sometimes the enemy puts a rope on your neck कभी कभार दुश्मन आपके गले में रस्सी डाल देता है and is pulling you और to फिर be वो आपको slaughtered. खींचता है ताकि आपको काट डाले। So the things you go through, that sometimes you feel that something is pulling you. Sometimes you feel like something is pulling you. The Bible is said that we are counted every day as sheep. आपको for the बहुत बार ऐसा slaughter. लगता है कि कोई आपको खींच रहा है और आप खींचे चले जा रहे हैं, आप नहीं जाना चाहते मगर आप अपने आप को रोक नहीं पा रहे। But I love something. मगर The एक Bible बात बहुत says अच्छी that, है, nay, in all these things, लेकिन कलाम एक बहुत खूबसूरत बात कहता है कि बावजूद इन सब चीजों के, in all these things, इन सब हालतों में, what are the things he's talking about? The things you are going through even right now. उन तमाम बातों में से जिनमें से आप गुजर रहे हैं और अभी इस वक्त हो रही हैं। Pastor, there are people that are sitting here, they are smiling, they are praising God, but nobody knows the things they are dealing with. यहाँ पर बहुत से लोग बैठे हैं, वो मुस्कुरा रहे हैं और बड़ाई कर रहे हैं खुदा की, मगर कोई नहीं जानता कि वो किन हालात में से गुजर रहे हैं। Nobody knows the problems they are going कोई through. नहीं जानता उन मुश्किलात को जिसमें वो पड़े हुए हैं और फंसे हुए हैं। But the Bible says, मगर कलाम कहता है, in all these things, कलाम कहता है इन सब हालतों में you, तुम यू तुम यू तुम are more तुम than a conqueror. तुम्हें फतह से बढ़कर गलबा मिला है। हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। No matter what you are going through, God is saying, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके साथ क्या हो रहा है। you are not a conqueror, you are more than a आप conqueror. गालिब नहीं है बल्कि आपको बढ़कर गलबा मिला है। You don't have money in your pocket, आपकी जेब में पैसे I नहीं है, understand, but God is saying that you are more than a money. मुझे समझ आती है आपके पास पैसे नहीं है, मगर खुदा कह रहा है कि फतह से बढ़कर गलबा। The children are going crazy, I understand, but God is saying I should tell you, you are more than a conqueror. कुछ भी हो रहा है आपके साथ, मगर खुदा कह रहा है कि आप गालिब आएंगे। You are sick in your body, I understand, but आप God बीमार says I हैं। should tell you, you are more than a conqueror. आपकी बीमारी बहुत बड़ी है, मगर खुदा कहता है कि फतह से बढ़कर गलबा आपका है, Through him who loves us. उसके वसीले से जिसने हमसे मोहब्बत रखी है। You didn't love him first. He's the one that loved you first. आपने उससे पहले मोहब्बत नहीं की, बल्कि उसने आपसे पहले Bible मोहब्बत said that की। while we were yet sinners, Christ died देखा कि for us. बेशक अभी हम गुनहगार ही थे, उसने हमारे लिए अपनी For जान दी। God so loved you that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him shall not perish but have everlasting life. उसने हमारे लिए अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कि उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, You बल्कि are- हमेशा की जिंदगी पाए। You are more than a conqueror. आप फतह से बढ़कर गालिब हैं। And he says something. He says, for I am persuaded. और पौलुस लिखते हैं, For I am persuaded. For I am persuaded.
पौलुस लिखता है कि मुझे इस बात का पूरा यकीन है. The writer says, for I am persuaded. In other words, I have made up my mind. इसका मतलब यह है कि वो कहता है मैंने अपने जहन में ये बात ठान ली है. Some of you have to make up your mind from today that whatever I go through, I am not going to bow to the plans of the evil one. Devil, you can do what you like. You can throw your best shot, for I am persuaded आज that I will बहुतों serve को the Lord. ये बात अपने जहन में ठान लेनी है कि कुछ भी हो जाए मैं शैतान के आगे झुकूंगा नहीं. I am persuaded मुझे इस बात का यकीन हो गया है that nothing, कि कोई भी चीज, nothing कुछ भी will separate me मुझे जुदा नहीं कर सकती. from the love of Christ. खुदा की मोहब्बत से मुझे हरगिज जुदा नहीं कर सकेगी. Hallelujah. हालेलुया. Pastor, I have come to a place in my life. पास्टर जी मैं एक जगह अपनी जिंदगी में ऐसे वक्त में आ गया था The enemy can take everything from me, कि शैतान और दुश्मन मुझसे हर चीज छीन रहा था, but he can never take the God of my salvation. लेकिन वो मेरे नजात दहिंदा खुदा को मुझसे अलग नहीं कर सकता. Because I understand one thing. क्योंकि मैंने एक बात समझ ली I can lose everything in life. कि मैं अब सब कुछ अपनी जिंदगी में खो सकता हूँ As long as I have God on my side, जब तक खुदा मेरा तरफदार है he will give it back to me again. वो वापस सब कुछ लौटा देगा. Hallelujah! हालेलुया. Because we serve a God of restoration. क्योंकि हम जिंदा खुदा की इबादत और प्रस्तुत करते हैं जो A सब कुछ God वापस ले आता of है. restitution. A God of restitution. खुदा जो सब कुछ वापस ले आता है. There's a difference between restoration and restitution. Restoration, God will give you exact what you have lost. रेस्टोरेशन एक ऐसा लफ्ज़ है अंग्रेजी का जिसका मतलब है कि जो आपने खोया है वो वापस लौटा है. So if I lose 100 million pounds, अगर मैंने 1,00,000 पाउंड गंवा दी है God will give me 100 million pounds. तो खुदा मुझे वो 100 मिलियन वापस लौटा देगा. That's restoration. इसको रेस्टोरेशन कहते हैं. But when God gives you restitution, जब खुदा आपको रेस्टिट्यूशन देता है He gives you more than what you have lost. तो वो उससे बढ़कर आपको देता है जो आपने खो दिया है. If you lost 100 million pounds, अगर आपने 100 मिलियन पाउंड खो दिए हैं God will give you 100 billion pounds. तो खुदा आपको 100 बिलियन वापस That's what restitution. इसको रेस्टिट्यूशन कहते हैं. And that will be somebody's story in this place. और ये किसी शख्स की कहानी है जो यहाँ बैठा है. It will be somebody's story in this place. खुदा इस तरीके से रिस्टोर करेगा That everything that you have lost, कि जो भी आपने खो दिया है be persuaded. यकीन रखें Be persuaded यकीन रखें that nothing कि कोई भी चीज would separate you आपको from the love of Christ. मसीह की मोहब्बत से जुदा ना He कर said, सके. I am persuaded लिखा है कि मुझे इस बात का यकीन हो गया है that neither death कि कोई भी चीज or life. मौत या जिंदगी. See, I don't have time to break this. मेरे पास वक्त नहीं है कि Sometimes मैं सब कुछ बता सकूं. death can separate you from the love of Christ. कभी कभी मौत भी आपको मसीह की मोहब्बत से जुदा कर सकती How can this happen to me? है. ये कैसे हो सकता है? How can a young boy die? ऐसा कैसे हो सकता है कि एक जवान लड़का मर जाए? How can a baby, ये कैसे हो innocent सकता है baby कि die? एक नवमौलूद बच्चा मर जाए? How can I lose this? How can I lose that? कैसे मैं अपना अभी जो बच्चा पैदा हुआ उसे खो दूं? And when you think about it, और जब आप इसके बारे में सोचें you wonder, what kind of God तो are आप you? सोचेंगे कि ये कैसा खुदा है. You were a God of life, तू जो जिंदगी का खुदा है and yet I've lost my son, my sister, my auntie, my brother. And if you don't take care, the enemy will use this to separate you from the love of God. So the man said, I am persuaded that neither death nor life, whether I am dead, whether I'm alive, it can never separate me from the love of Christ. सो आप सोच सकते हैं कि मेरा भाई मेरी बहन मेरा बच्चा मर गया, वो मुझसे जुदा हो गया, कैसे
ये खुदा जो है ऐसा होने दे सकता है, He said, no, angels. मगर लिखा है कि मौत और जिंदगी जुदा नहीं कर सकते, ना फरिश्ते. Somebody is wondering, how can angels separate us from the love of Christ? आप सोच सकते हैं कि फरिश्ते कैसे आपको मसीह की मोहब्बत से Let अलग me कर show you सकते हैं. something. The angel there is not the angels in heaven, Pastor. लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि ये फरिश्ते नहीं हैं जो खुदा के These हैं. are demonic angels. ये वो बदरूहे हैं जो शैतान के फरिश्ते हैं. You see, the writer is very smart. He didn't use capital A, he used small a. और इंग्लिश में ये कैपिटल ए नहीं लिखा, स्मॉल ए लिखा हुआ है. When you see capital A, is the angels of God. When you see small a, it's not the angels of God. These are the angels that came down. 1/3 of the angels that came down with Lucifer on this earth to torment the people of God. These are demonic angels. सो इंग्लिश की बाइबल में बड़ा ए खुदा के फरिश्तों के लिए है और छोटा ए शैतान के वो गिराए हुए फरिश्ते हैं जो आसमान से गिराए गए और वो बदरूह हैं और वो इंसानों को सताती और शैतान के मकसद को पूरा करते हैं. You remember sometimes the Bible said that the devil can come as an angel of light. लिखा है बाइबल में कि कभी-कभी शैतान वो नूर के फरिश्ते, नूरानी फरिश्ते की हालत में आता So these are demonic angels. है. ये वो शैतानी फरिश्ते हैं. No principalities, और फिर लिखा है ना हुकूमतें, no things present. ना हाल की, Things present. Have you seen that? What you are going through right now. देखिए Things कि- present. आज के दिन में इन हालात में आपके साथ क्या हो रहा है. No things to come. और कहता है ना आने वाली चीजें, No powers. ना कोई ताकत, ना कोई शक्ति. Go ahead, my friend. Uh-huh. No powers ना हुकूमतें, ना कुदरत, can be able to separate us ना बुलंदी, ना पस्ती. from the love of Christ. कोई भी चीज हमें खुदा की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकती. This evening, आज की शाम the Lord has sent me here खुदा ने मुझे यहाँ भेजा है to let you know ताकि मैं आपको बताऊं whatever you are going through, आप जिन हालात से भी गुजर रहे हैं, don't allow anything. किसी भी चीज को अपने ऊपर हावी ना I होने. mean anything मेरा मतलब है किसी भी चीज को, to separate you किसी भी चीज को अपने from आप the को love अलग ना करने दें. you have for God. मसीह की मोहब्बत से अपने आप को अलग ना करने दें. When you love someone, जब आप किसी से प्यार करते हैं, I'm talking about when you really love someone. मेरा मतलब है कि जब आप पूरे दिल से किसी से I मोहब्बत said, करते हैं. I'm not talking about love. I mean the literal way of love. Because sometimes somebody say, I love my car, and you don't know the kind of love he's talking about. मैं आम मोहब्बत की बात नहीं कर रहा जैसे कोई कह सकता है कि मुझे अपने गाड़ी से बहुत प्यार है. ये वो प्यार नहीं है. I'm not talking about the forms of love, eros, filio. Yeah, I'm not talking about that one. मैं उस मोहब्बत की बात नहीं कर रहा जो I don't have इंसानों time के to- दरमियान I don't मर्द have औरत to- के दरमियान होती है. I don't have time to break to you the forms of love. मैं मोहब्बत की वो सारी किस्में नहीं बताना चाहता. Because when somebody say I love you, they जब are कोई आपसे saying कहता है मुझे- different things. They have used the word love, but different things. So I don't जब have कोई time कहता to है मैं teach you आपसे that. प्यार करता हूँ, उसके कई मकसद और कई मतलब हो सकते But हैं. I'm talking about लेकिन मैं agape love. अगापे प्यार जो खुदा के साथ प्यार है उसकी बात कर रहा हूँ. God kind of love. वो जो खुदाई मोहब्बत है, When you love someone, जब आप किसी से उस मोहब्बत से, the agape love. उसको अगापे प्यार कहते हैं. You always want to see them. आप हमेशा उनसे मिलना चाहते हैं, देखना You चाहते हैं. always want to spend time with them. आप उनके साथ वक्त बिताना चाहते हैं. You always want to talk to them. आप उनसे बातचीत करना चाहते हैं. Even if you don't have anything good to say, you always want to talk to कई them. बार कोई कुछ बात करने का मकसद नहीं होता, फिर भी बात करने को दिल करता You है. are always connected. आप हमेशा उस रिश्ते को You बना don't हुआ want to देखना be चाहते हैं. disconnected with people you love. You always want to connect to them. आप उनसे कभी भी जुदा नहीं होना चाहते क्योंकि आप उनसे सच्ची मोहब्बत रखते हैं. Make up your mind अपने जहन को तैयार करें that nothing, कि कोई भी चीज, I mean nothing, कुछ भी, will separate me कोई भी आपको अलग ना कर सके from the love of Christ. मसीह की उस मोहब्बत से. Sometimes people
can separate you बहुत बार लोग आपको अलग कर सकते हैं, from the love of Christ. मसीह की मोहब्बत से वो आपको जुदा कर सकते हैं। The things you hear जो बातें आप सुनते हैं can separate you from the love of Christ. वो आपको मसीह की मोहब्बत से अलग कर सकती हैं। Make up your mind अपने जहन को बनाएं that even in this church, कि इस कलीसिया में भी no one कोई भी can be able to separate me आपको मसीह की मोहब्बत से from the love of Christ. अलग ना कर सके, Because serving God is the source of life I have. क्योंकि मसीह की खिदमत करना उस मोहब्बत के वसीले से है। The Lord sent me to tell you, खुदा ने मुझे भेजा है कि मैं ये कहूँ may nothing, कि कुछ भी, may nothing, कोई भी, may nothing कोई भी separate you मसीह की मोहब्बत से from the love आपको He's bestowed upon you. जुदा ना कर सके। In Jesus' name. यीशु के नाम में Shout amen. आमीन। Hallelujah! Hallelujah. Hallelujah! Hallelujah. You are here. आप यहाँ पर मौजूद हैं You don't know the Lord. और आप मसीह को नहीं जानते। You come to church. आप आज यहाँ पर आए हैं You love God from your heart. और आप खुदा को अपने दिल से प्यार करते हैं, But you don't know Him. लेकिन आप उसे जानते नहीं हैं। Right now, इस वक्त the Lord is calling you. इस घड़ी खुदावन आपको बुलाते हैं। When you hear His voice, जब आप उसकी आवाज़ सुने don't harden your heart. तो अपने दिल को सख्त ना करें। Do you know Him? क्या आप उसको शख्सी तौर पर जानते हैं? Knowing Jesus goes beyond coming to church. मसीह को जानना और चर्च आना दो फर्क बातें हैं। Sometimes you can know about somebody, but you don't actually know him. कभी कभी आप किसी के बारे में जानते हैं मगर उनको ज़ाती तौर पे नहीं जानते। How many of you know our ex-prime minister? How many of you know him? कितने लोग Let me जो see your hand. प्राइम मिनिस्टर पहले थे उनको जानते हैं? Your ex-prime minister, Richard Sunak. जो How many of you know ऋषि him? Let me सुनक see की your बात hand. कर रहे हैं। कितने लोग उसको जानते हैं? You don't know Richard Sunak. You don't know. आप You know जान- him, yeah? आप जानते हैं ऋषि You know him. सुनक? But do you actually know him? क्या आप वाकई उसको जानते हैं ज़ाती तौर पर? You know about आप उसके him, बारे में जानते हैं but you don't know him. लेकिन आप उसको Why? असल में नहीं जानते। You don't have a relationship उसकी वजह यह है कि आपको उसके साथ कोई रिश्ता with नाता him. नहीं Some है। of you don't even know his house. आपको बल्कि उसके घर का भी नहीं So पता you था। don't know him, सो आप उसको असल में नहीं जानते, but you know about him. मगर आप उसके बारे में जानते हैं। A lot of people और बहुत से लोग in the church, कलीसिया में they know about God, जो खुदा के बारे में जानते but हैं they don't know him मगर खुदा को असल में नहीं जानते, because they don't have a relationship इसलिए with क्योंकि him. उनका कोई रिश्ता They have नाता not नहीं है accepted him as their Lord and और personal उन्होंने Savior, उसे अपना खुदा नहीं माना। even though they come to church बेशक वो कलीसिया में आते हैं, चर्च में आते हैं। tonight. आप आज यहाँ पर मौजूद हैं, God is calling you. खुदा बुलाता है। I want to pray with you. मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ। I want to introduce a God that changed my life. मैं उस खुदा से मिलवाना चाहता हूँ जिसने मेरी ज़िंदगी बदल दी। I don't want to tell you my story. मैं आज अपनी कहानी नहीं सुनाना चाह रहा। I want to introduce the God that changed my life. मैं चाहता हूँ कि आप उस खुदा को इस्तेमाल करें जिसने मेरी ज़िंदगी बदली। One of these days I will tell you my story. कभी वक्त मिलेगा तो मैं अपनी कहानी ज़रूर बताऊँगा। And since I met him, I gave my life to him. और जब मेरी मुलाकात खुदा से हुई मैंने अपनी ज़िंदगी उसको दे दी। It's one of the greatest decisions, Pastor, I have ever made in my life. सच ये मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत फैसला था जो मैंने किया। I want to introduce the same God to you. आज मैं उसी खुदा से आपकी मुलाकात The करवाना God that helped me. उस खुदा की जिसने मेरी मदद की। He's here to help you वो also. आज यहाँ मौजूद है ताकि वो आपकी मदद You are करे। here, आप यहाँ पर हैं you want to give your life to him. और आप अपनी ज़िंदगी में बदलाव देखना चाहते हैं। I'm not talking about coming to church. It's great. मैं ये नहीं कह रहा कि आप चर्च आएँ, ये बहुत अच्छी बात है यहाँ पर आना। You want to be like Paul, that he said that I may know him and the power of his resurrection. पौलुस कहता है कि मैं मसीह के जी उठने की कुदरत को और ज़्यादा जानना चाहता हूँ। I want to have a stronger relationship with him. वो चाहता है मेरा रिश्ता उसके साथ और ज़्यादा मजबूत और गहरा हो जाए। He's calling you. वो बुलाता है।
right now. अभी इस वक्त बुला रहा है. If you hear his voice, अगर आप उसकी आवाज़ सुन रहे हैं don't harden your heart. तो अपने दिल को सख्त न करें.